हर हर महादेव, जय माँ काली। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि साधक कैसे बने और कैसे करें साधना। तो साधक के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, उसको दिनचर्या में उसका कैसा कैसा नियम होना चाहिए, वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया। कितना आपकी समझ में आया कितना नहीं वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब साधक साधना में उतर जाता है उसके बाद उसको किन बातों का ध्यान रखना होता है, आज मैं उसी के विषय में आपसे बात करूंगी कि साधना में जब भक्त उतरता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर का भय खत्म हो जाना चाहिए। साधक के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो भय की आती है। भय नाश करने के लिए आपको सबसे पहले बाबा भैरवनाथ की साधना करनी चाहिए, जो ज्ञान के देवता हैं, प्रकाश के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके अंदर ज्ञान भर देते हैं। आपके अंदर का जितना भी भय है, डर है, उसको दूर करते हैं। साधना में आने से पहले हर बात को इतना ध्यान करना चाहिए कि आप माँ काली की साधना में उतर रहे हैं, आप भोले बाबा की साधना में उतर रहे हैं। जब आप अकेले किसी कमरे में बैठ जाते हैं, आपके गुरु बताते हैं कि आपने ये साधना उठानी है और इतने दिन की साधना उठानी है, किसी खाली निर्जन स्थान पर करिए, या घर में कोई ऐसा कमरा हो जो खाली एकांत हो, जिसमें कोई आता जाता ना हो, या उस वक्त साधना के समय तक उसमें कोई ना आ जाए। जब वो आपको ऐसा कुछ बताते हैं तो कुछ भक्त हैं, चाहे पुरुष रखिए या स्त्रियों को रखिए, तो कुछ के मन में भय होता है, अंधेरे से डरते, एकांत से डरते। क्यों? क्योंकि उनके मन में सबसे पहले एक बात आती कि वो साधना कर रहे हैं, और साधना में उनको बताया जाता है कि शक्तियाँ आती हैं और वो परीक्षाएं लेती हैं, उनके गण आते हैं, या तो आसपास की जो नेगेटिविटी है वो पास में आ जाती है। इस तरह की कई चीज़ें उनको समझाई बुझाई जाती हैं और वो घबरा जाते हैं। और साधना में जब बैठ जाते हैं तो उनका ध्यान साधना में कम होता है और आसपास की हो रही जो भी प्रक्रिया उनके ऊपर ज़्यादा होता है, तो वो साधना में ध्यान नहीं लगा पाते। उनका समय मतलब कि जितना समय उसको साधना में देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाता। तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसका डर खत्म हो जाए? तो सबसे पहले आप बाबा भैरव की साधना करें, बटुक भैरव की साधना करें। बाबा बटुक भैरव की साधना वैसे भी माँ को अगर पाना है तो बाबा की साधना तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप हनुमान जी की साधना करें। किसी भी बड़े देव तक पहुँचने के लिए आपको ये 2 साधनाएं करना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो ये आपका अंदर का भय खत्म करेंगी, आपको निर्भय बनाएंगी, अच्छे और बुरे का ज्ञान देंगी। जब तक आपको सही गलत का ज्ञान नहीं होगा तब तक भी आप अपने साधना के पथ पर पूर्ण रूप से नहीं उतर पाएंगे। आपका जो अंतर्मन तब तक डरता रहेगा जब तक आप बाह्य चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर लेते। आपको बाहर की चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल हटा देना होता है। कौन सी चीज़ें होती हैं? नकारात्मक चीज़ें, जैसे झूठ है, फ्रेब है, छल है, चुगलियाँ हैं, बुरी चीज़ें देखना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे साधक को हटना होता है। उनको अपने जीवन से इन चीज़ों को हटाना होता है। फिर साधक क्या करते हैं कि गुरु ने कहा है कि आप दिन में अपनी दिनचर्या जैसे करते हैं वैसे कीजिए, और रात को 10 बजे के बाद जो आपकी साधना है उसको उठाना है। तो दिन में वो सारी अपना क्रियाकलाप वैसे ही करते रहते हैं जैसे आम रूटीन में करते हैं। तो ऐसे भी बेटा जी आपकी साधना कभी भी संपूर्ण नहीं होती है।
साधक के अलग ही लक्षण होते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, सात्विकता में रहना पड़ता है। सात्विकता को खाने से नहीं आती है, सात्विकता हमारे विचारों से होती है, हमारे अंतर मन से होती है, हमारे दृष्टि से होती है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब में सात्विकता होनी चाहिए। फिर जाकर जब आप उस मंत्र को लेकर अपने आसन पे बैठते हैं तब वो साधना आपके साथ चलना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहले आपको बाबा भैरव की साधना करनी और हनुमान जी की साधना करना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी रक्षा भी करते हैं और आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आपके अंदर का भय ख़त्म करते हैं। जब तक आपके अंदर का भय ख़त्म नहीं होगा, आप कोई सी भी साधना उठा लो, आप नहीं कर सकते। हाँ, आप वैसे ही निर्भय हो, वो बात अलग है। ये उन साधकों के लिए कह रही हूँ जो डरते हैं। साधना तो करने की उनकी इच्छा बहुत होती है, लेकिन वो अकेले में साधना करने से बहुत डरते हैं। देखिए, शक्तियाँ आती हैं, वो अपना आभास देती हैं, अपने होने का एहसास देती हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं। हाँ, अगर आप किसी बुरी शक्ति का, किसी नकारात्मक शक्ति की साधना कर रहे हैं तो वो तो आपके ऊपर कुछ भी हावी हो सकती है। वो तो आपके ऊपर, आपके गुरु के ऊपर है कि आपने कौन से गुरु बनाए हैं जो आपका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उन्होंने कोई आपको ऐसा मंत्र दिया होगा, रक्षा मंत्र दिया होगा, गुरु मंत्र होगा, आसन साधने का मंत्र होगा, तब जाके आप साधना पे उस साधना को करते हैं। लेकिन जो सकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो आपको कभी भी फिज़िकली किसी भी तरह से अटैक नहीं करती, वो सिर्फ अपने होने का एहसास देती हैं। एक तो उस कमरे में सिर्फ दिए की लो होनी चाहिए, आसपास कोई और होना भी नहीं चाहिए। अकेला साधक और जिसकी वो साधना कर रहे हैं उसकी मूर्ति या फोटो और उनके नाम का जो आपने दीपक जला रखा है, बस उसकी लो होनी चाहिए। जब साधना में साधक बैठ जाता है तो सबसे पहले उसके मन में साधना का ही भय होता है कि मैं इस देवता का साधना कर रहा हूँ और सुना है कि ऐसे उस देवता के होने का एहसास इस तरह से होता है। वो लोगों के अनुभवों को सुनता है। आजकल यूट्यूब में सब कुछ आता है, कितना सच होता है कितना नहीं वो तो वही जाने डालने वाले जो भेजते हैं यूट्यूब पे। लेकिन इतना है कि भक्त को डरना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है उस देवता के प्रति और आपने गुरु से प्रॉपर मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है और फिर आपने रक्षा कवच लिया है गुरु का और आपने भैरव बाबा की साधना कर रखी है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जो शक्ति, जिस शक्ति की आप साधना आराधना कर रहे होंगे, वो शक्ति आपके पास आएगी, आपको अपने होने का एहसास देगी। डर किस बात का कि मैं अकेले कमरे में बैठा हूँ, अंधेरा है और शक्तियों का मैं आह्वान कर रहा हूँ, वो उसी से ही घबराता है। तो ऐसा ना सोचें, अपने आप को निर्भय बनाएं, मन को बिल्कुल खाली करें और फिर आप आसन पर बैठें। थोड़े टाइम के लिए मोबाइल में फालतू की चीज़ों को देखना छोड़ दें। ना किसी का कोई अनुभव, ना किसी का कोई मंत्र, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना। साधना से बैठने से 15 दिन पहले आप इस चीज़ को छोड़ दें। हाँ, कोई ज़रूरी चीज़ आपके मन आपको समझनी हो, बात अलग है, तो आपके गुरुजन बैठे हैं उसको बताने के लिए। फालतू की चीज़ों को ना देखें, अपने मन को इतना कचरे का डिब्बा ना बना दें कि उसमें हर चीज़ डालते जाओ और आखिर में आप ही उसकी सड़ान से परेशान हो जाओ। मन को और दिमाग को खाली रखें और उस देव के प्रति अपनी श्रद्धा लें, श्रद्धा जगाएं। उनके रोज़ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा
15-20 मिनट के लिए उनके नाम का मेडिटेशन करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जिस भी देव देवता की आपने साधना करनी है, 15 दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य शुरू कर देना चाहिए और 15 दिन पहले ही आपको मेडिटेशन शुरू करना है। फिर आप उस देवता की साधना करें। अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर दें। मतलब ये जो फालतू की यूट्यूब पे वीडियोज़ आते रहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना, ये करना, वो करना, अनुभव किसी से शेयर नहीं होते, सिर्फ गुरु के अलावा। सिर्फ गुरु के अलावा शक्तियों के अनुभव शेयर नहीं होते किसी और से, क्योंकि वो आपकी एक शक्ति से अनुभव आपको जो मिला है वो आपका अपना पर्सनल है। शक्ति आपको परखने के लिए आती हैं, आपका धैर्य परखने के लिए आती हैं, आपकी भक्ति को परखने के लिए आती हैं। वो आपको नुकसान देने के लिए नहीं आती। तो आपको उस परीक्षा में सफल होना है, ना आपको घबराना है, ना डरना है। जितना समय गुरु ने बताया कि इतना समय ये साधना करनी है, उतने समय तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विकता में रहना है और फालतू की बाहर की चीज़ों को नहीं देखना, ना सुनना, ना किसी से झूठ कहना, ना किसी का जूठा खाना, ना जूठा देना। गौ माता की और कुत्तों की इनको खाना दीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। अपना ध्यान, अपना कर्म इस तरह से बनाइए कि आप हमेशा सेवा में, भक्ति में लीन रहें, जिससे आपके मन को शांति मिले। मोबाइल से दूर रहें, सिर्फ फ़ोन सुनना और किसी का कोई ज़रूरी मैसेज वो देखना, बाकी आलतू फालतू की वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि दृष्टि का भी दोष है। ब्रह्मचर्य में सारी चीज़ें आती हैं। जीव का ब्रह्मचर्य, आँखों का ब्रह्मचर्य, कानों का, आपकी सोच का, फिजिकली, ये सारे के सारे ब्रह्मचर्य में आते हैं। साधना इसीलिए खंडित होती है क्योंकि नियमों को आप लोग फॉलो नहीं कर पाते, या तो आपको बताया नहीं जाता पूरा, तो वो साधना कहाँ से पूरी हो पाएगी। साधना को पूर्ण करना है तो यही नियम अपनाइए और देखिए, आप इस साधना में बैठ के देखिए, चाहे 11 दिन की, 21 दिन की या 41 दिन की, जैसे आपके गुरु बताएं आप करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप तामसिक कर रहे हैं या सात्विक कर रहे हैं, लेकिन आप तामसिक करिए या सात्विक करिए, नियम तो दोनों में यही फॉलो होते हैं। आपको यही नियम अपना कर चलना पड़ता है। साधना तो देखिए, साधना करने का सबसे बड़ा नियम है कि अपने आप में खो जाना, उस देवता के चरणों में अपना सर्वस्त्र लुटा देना, अपनी आत्मा तक उनके चरणों में रख देना। उन 11 दिनों के लिए भूल जाइए, सब भूल जाइए, सिर्फ उस देव के प्रति समर्पित रहिए। उनकी पूजा, भक्ति, उनका सेवा, उनका भोग प्रसाद, ये सब कीजिए। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारा भोग प्रसाद देना पड़ता है। जो गुरुजन होते हैं वो बहुत कुछ बता देते हैं कि इतनी तरह का भोग प्रसाद दीजिए, तो सब लोग तो इसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक साधन के जो होता है वो आजकल आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल से बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं कुछ, और फिर इस तरह से उनके ऊपर अगर खर्चा डाल दिया जाए तो वो क्या साधना करेगा। तो उसके लिए मानसिक भोग लगाइए, मानसिक भाव से आप जुड़िए भगवान से, उनसे प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। वो सूक्ष्म रूप से है, वो आपकी आत्मा से है, आपने बिल्कुल लगन से उनको दिया है, तो आप जिस तरह का भोग देंगे भगवान उसी तरह से चलेंगे। किसी खास ऐसी
कोई बात किसी चीज़ में फंसना नहीं है। देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको वो भोग देना ही पड़ता है, वो बात अलग है। वो साधना पे है कि आपने कौन सी साधना उठा रखी है। तो सबसे पहले आप बटुक भैरव जी की साधना करें ताकि अंदर का भय आपका दूर हो जाए और आपका ज्ञान का प्रकाश हो। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप करिए और फिर उसके बाद आप हनुमान जी की साधना करिए। संकट मोचन हनुमान जी जो हर संकट को काट देते हैं। उनके रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास फटक नहीं सकती। फिर आप माँ की साधना कीजिए या भोले बाबा की साधना कीजिए या किसी अन्य देवी देवता की कीजिए या नकारात्मक शक्ति जिसकी भी आपको साधना करनी है। ऐसे ही नहीं बैठ जाना कि कहाँ से भी सुना, कहीं से भी देखा कि ये तो शक्ति है और ये सब कुछ करती है, तो चलो इसकी साधना उठा लेते। ये सब्जी मंडी नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठाए और चल दिए। साधना करने से पहले अपने इष्ट देवता के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। उनके प्रति भक्ति जो आपने की है वो इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि वो स्वयं आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाए। दूसरा, आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए। आपके पितर किसी भी तरह से रुष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पितर भी उस टाइम विराजमान होते हैं जब आप साधना करते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तीसरा, आपके कुल देवता आते हैं, जो आपके कुल के देवी देवता जो भी होंगे उनको प्रसन्न करना होता है। फिर आपके ग्राम के देवता होते हैं, उनको प्रसन्न करना। इन सारी प्रक्रियाओं से जब आप निकलते हैं, बाहर आते हैं, फिर आप एक ऐसी साधना पकड़ी जो आपको निर्भय बनाए। उसके बाद आप बड़ी साधना में उतरे। साधना जब आपकी संपूर्ण हो जाती है तो ये ज्ञान जो आप बाहर देखते हैं ना कि लोग इतनी ज्ञानवर्धक बातें कैसे कर लेते हैं, ये बेटा जी भक्ति से ही ज्ञान आता है। क्योंकि वो कुदरत जो है वो उनके साथ जुड़ जाती है, वो नेचर के साथ जुड़ जाते हैं। जो माँ भगवती है, प्रकृति है, वो खुद ब खुद आपके ज्ञान को बढ़ाती है। आप क्या कहते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, या माँ बहुत ही सहज ढंग से आपके अनुरूप आपको उस चीज़ में ढाल देती है। यही अगर आपको लगता है कि एकांत में बैठना आपसे नहीं बैठा जाता है या कुछ नहीं होता, तो थोड़े टाइम के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि 15 दिन पहले आप ब्रह्मचर्य शुरू करें और 15 दिन साधना के उठाने के 15 दिन पहले ही आप मेडिटेशन करें एकांत स्थान में। सिर्फ मेडिटेशन, किसी चीज़ का मंत्र नहीं, कुछ नहीं। मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस देवता का ध्यान करना है, उसके हर अंग का पूजन करना है ध्यान में, बस। उससे भी आपको अपने आसपास के आभास होते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म होता है। साधना में बैठना और साधना में चलना अलग अलग चीज़ें हैं। आप बैठ तो जाते हैं, लेकिन सहज रूप से उसमें चलना ये आपके ऊपर है, क्योंकि उस कक्ष में ना तो आपके गुरु होंगे, ना तो आपके घर के कोई सदस्य होगा। आप सिर्फ अकेले होंगे वहाँ पे, और जिस देव की आप आराधना कर रहे हैं उसके नाम का दीपक होगा, तो उसी की शक्ति विराजमान होगी जिसका आप आवाहन करेंगे। तो सहज ढंग से इस चीज़ को कीजिए, बिना डर के। इस तरह से अगर शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको हर साधना में सफलता मिलेगी। हर हर महादेव, जय माँ काली। किसी का कोई भी प्रश्न होगा तो मेल आईडी में अपना नंबर छोड़िएगा, आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। जय माँ।